बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप और इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे इतनी ही सफाई के साथ और बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस नेक डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर का एक पीस ले लिया है। इसकी लंबाई 12.5 इंच ली है और चौड़ाई 8.25 इंच ली है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी फोर साइड से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से 3 इंच एक पॉइंट पर निशान लगाएंगे। क्योंकि तैयार गले की जो चौड़ाई है वो 6.25 इंच है, तो इसका हाफ मैंने लिया और इस तरह फोर साइड से 3 इंच एक पॉइंट पर इस तरह निशान लगा लिए दोनों तरफ। अब गले की गहराई 4.5 इंच ली और इस तरह लंबाई में 4.5 इंच पर 2 निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब नीचे की तरफ फोर साइड पर ही इस तरह 1-1 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों के ऊपर स्केल रखेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और एक लाइन लगा लेंगे। अब इस बॉक्स के कोने पर इस तरह से एक तिरछा निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से गोलाई देते हुए नेक की गोल शेप बना लेंगे, इस निशान को दोनों तरफ मिलाते हुए। और इस तरह नेक की शेप बनाने के बाद अब इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह अंदर वाले निशान से नेक की कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह इंची टेप रखेंगे और इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। ये 1 इंच है तो इस तरह 1 इंच पर इस तरह से इंची टेप को घुमाते जाएंगे और बाहर वाली साइड इस तरह एक निशान लगाते जाएंगे। इसी तरह सारे गले के बाहर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और नेक की शेप बना लेंगे और गुलाई में इस लाइन तक निशान को लगाएंगे। अब इस कोने से इस तरह से थोड़ी सी कर्व शेप देंगे और इसे गोल कर देंगे और नीचे वाली साइड लाइन के ऊपर इस तरह इंची टेप रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच से इस तरह से कर्व देते हुए नीचे से भी इसे इस तरह से गोल कर देंगे। अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह ये कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब इसे फोल्ड करेंगे और कोने से इस तरह 1 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड भी इस तरह एक निशान लगा लेंगे और फिर इन दोनों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक तिरछी लाइन लगा लेंगे और इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे और इस तरह एक नोक बन जाएगी। तो इस तरह हमारा ये गला कंप्लीट हो गया है। अब पेस्टिंग पेपर को इस तरह कपड़े के पीस के ऊपर चिपका लेंगे। ये कपड़े का पीस थोड़ा चौड़ाई में थोड़ा कम है तो मैं इसके ऊपर जॉइंट लगाऊंगी इस साइड पे। पहले से जॉइंट लगाकर स्टिच कर लेंगे और फिर इसके ऊपर गले को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो पहले सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं इसके साथ और इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसे प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लेंगे ताकि ये जो जॉइंट है ये सही तरह से बैठ जाए और प्लेन हो जाए। और इस तरीके के साथ इसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब कपड़े का जो पीस है इसको उल्टा करके रख लेंगे। ये मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया। अब इसे उल्टा करके रख लेंगे और उल्टी साइड पे पेस्टिंग पेपर को भी इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस तरह इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे दोनों साइडों से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े के ऊपर। ये देखें अब ये बिल्कुल पूरा आ गया इसके ऊपर। ये कपड़े का पीस थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने जॉइंट लगाया है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप एक पीस के ऊपर भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर से फालतू कपड़ा इस तरह से काट देंगे पेस्ट करने के बाद और इसे ऊपर वाली साइड से बराबर करेंगे पहले और फिर साइड से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे फोल्ड करने के लिए इतना 1/2 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है और फालतू कपड़ा जो है वो इस तरह काट देंगे इसकी साइडों से। और इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखकर मैंने फालतू कपड़ा काट दिया। अब जो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। इस तरह मशीन की सिलाई बड़ी करके मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ से जो राउंड शेप बनानी है तो यहाँ से इसे काटना पड़ेगा थोड़ा इस तरह दोनों साइडों पे। यहाँ कोने पर मैंने कट लगा कर इसे काट लिया है और इसी तरह अब इसे फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरे गले के किनारे किनारे एक रफ स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह रफ स्टिच लगाने के बाद इस रफ स्टिच को उल्टी साइड से सीम रिपर के साथ इस तरह मैंने 1-1 इंच के फासले से काट दिया धागे को
ताकि बाद में जब हम इसे सिलाई निकालें तो निकालने में आसानी रहे। अगर आपके पास ये सीम रिपर नहीं है तो आप छोटी कैंची का इस्तेमाल करते हुए भी इसे 1-1 इंच के फासले से उल्टी साइड से कैंची के नोक से भी निकाल सकते। इसके लिए छोटी कैंची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस तरह से 1-1 इंच के फासले से इसे काटने के बाद अब इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो लेस जो है जितनी सिलाई में हमने नीचे दबानी है उतनी नीचे की तरफ इस तरह दबाते हुए इसे सुई के साथ इस तरह मोटे मोटे टांके लगाकर अटैच कर लेंगे। इस तरह अटैच करने का ये फ़ायदा होगा कि सिलाई लगाते वक्त ये आगे पीछे नहीं होगी और इधर उधर हिलेगी नहीं। ये तरीका बिगिनर्स के लिए है ताकि वो सिलाई सफाई के साथ लगा लें और आसानी से, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो आसानी से इसे अटैच कर लेते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है इस तरह पहली दफ़ा नीचे दबाकर ऊपर एक ही सिलाई के साथ इसे अटैच करना। लेकिन अगर इस तरह कच्चे टांके के साथ इसे पहले अटैच कर लेंगे और फिर ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये इधर उधर हिलेगी नहीं और आसानी से अटैच हो जाएगी। और इस तरह ये देखें, मैंने इसे एक साइड से इस तरह से टांके लगा लिए और इस तरह दोनों दूसरी साइड से भी लगा लेंगे। और इस तरह दोनों साइडों से ये देख इस तरह मैंने एक पॉइंट नीचे दबाते हुए इसके ऊपर ये कच्चे टांके लगाकर इसे अटैच कर लिया। अब किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे जब इसे उसके ऊपर अटैच करेंगे गले के ऊपर। और उल्टी साइड से ये देख लेस को मैंने क्वार्टर से भी हाफ यानी 1 पॉइंट ऊपर चढ़ाकर स्टिच किया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इसी तरह से कमीज़ के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद कमीज़ को इस तरह से खोल लेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब गले को भी सेंटर में इस तरह फोल्ड करेंगे और नाखून के साथ सेंटर में अच्छी तरह एक निशान बना लेंगे इस तरह से। अब गले को कमीज़ के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे कि कमीज़ का सेंटर वाला निशान और गले का सेंटर वाला निशान एक दूसरे के ऊपर आएँ और ऊपर से ये दोनों कट हैं ये भी आपस में मिल जाएंगे। इन दोनों कट्स को मिलाकर एक पिन सेंटर में लगा देंगे और एक नीचे गले की नोक पर। नीचे वाली पिन लगाते हुए नीचे से चेक कर लें कि दोनों निशान आपस में बराबर हैं ताकि ये इधर उधर टेढ़ा ना हो। अब दोनों साइडों पर भी एक एक पिन लगा देंगे और ये पिनें लगाने के बाद अब बुकरम के किनारे किनारे यहाँ इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। ये सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखेंगे सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर ना आए और ना ही टेढ़ी हो। इस तरह बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब सिलाई के साथ साथ 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे अंदर से। और अब एक कट गले की नोक पर लगाएंगे और जहाँ से ये गोलाई है इसके ऊपर भी छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद अब ये पिन भी निकाल देंगे और इसे सीधी साइड पलट लेंगे। तो सीधी साइड पलटने के बाद पहले इसके ये कोने निकाल लेंगे दोनों साइडों से इस तरह से। और ये कोने निकालने के बाद अब इसको सीधी साइड इस तरह से पलट लेंगे और नीचे रख कर सीधी तरह बिछा लेंगे कपड़े को और दोनों साइडों से पहले ऊपर की तरफ से इसे सेट कर लेंगे गले को। और अच्छी तरह सेट करने के बाद अब नीचे वाली साइड से दोनों सेंटर की जो लाइनें हैं गले की और नीचे वाली उन्हें मिलाते हुए यहाँ नीचे इसे पिन अप कर लेंगे। अब गले के ऊपर किनारे किनारे पहले एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाए। ये सिलाई लगाने के बाद अब बाहर वाली साइड भी गले के किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई जो है वो गले वाले कपड़े के किनारे के ऊपर लगानी है और इसी सिलाई के साथ लेस भी अटैच हो जाएगी। और ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी सुई के साथ और उससे पहले कपड़े को फोल्ड करने के लिए मशीन के साथ बड़ा टांका करके जो सिलाई लगाई थी वो दोनों सिलाइयाँ ये सिलाई लगाने के बाद हम निकाल देंगे। और इस तरह गले के बाहर वाली सिलाई लगाते हुए मैंने लेस को भी अटैच कर लिया है। अब ये पिन निकाल देंगे और सीम रिपर के साथ जो सुई के साथ कच्चा टांका लगाकर लेस को अटैच किया था पहले उसे 2-2 इंच के फासले से इस तरह से कट लगा देंगे। और इस तरह कट लगाने के बाद अब ये दोनों धागे इस तरह से खींच के निकाल देंगे। पहले जो सुई के साथ कच्चा टांका लगाया लेस को अटैच करने के लिए उसके धागे निकाल देंगे इस तरह से। और अब ये गले के किनारे के ऊपर जो कपड़े को फोल्ड करने के लिए
कच्चा टांका लगाया था, मशीन का टांका बड़ा करके और उसे उल्टी साइड से काट दिया था सीम वेपर के साथ। अब इस तरह ये देखें मैंने धागा इस तरह से खींचा है तो इस तरह से ये निकल गया। अब जो छोटे छोटे टुकड़े धागे के उनको भी इस तरह से निकाल दिया और बाहर वाली किनारे वाली सिलाई के साथ साथ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके अंदर अंदर एक सिलाई और लगा लेंगे धागे निकालने के बाद। अब बाहर वाली किनारे वाली सिलाई के साथ साथ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। और इस तरह मैंने किनारे की सिलाई के साथ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए 1/4 इंच के फासले पर डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर ये 3 फैब्रिक बटन अटैच कर देंगे। ये फैब्रिक बटन मैंने लेस के कलर के साथ मैच करके बनाए हैं उसी रंग के कपड़े के साथ। अगर आपको फैब्रिक बटन बनाने नहीं आते तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखकर आप ये फैब्रिक बटन बनाना सीख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे गले की स्टिचिंग कम्प्लीट हो गई है और ये इसकी फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।